गणेशाय नमः। नमस्तुते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में हम अगहन मास गुरुवार को पढ़ने वाले महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अगहन मास को मार्गशीर्ष माह के नाम से भी जाना जाता है और इस माह में जितने गुरुवार पड़ते हैं उतने गुरुवार को महालक्ष्मी माता के निमित्त व्रत रखा जाता है। पहले गुरुवार से इस व्रत को उठाया जाता है और अंतिम गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस बार मार्गशीर्ष माह की शुरुआत गुरुवार के दिन हुई है और इस माह का समापन भी इस बार गुरुवार के दिन ही हो रहा है, जिस कारण इस बार मार्गशीर्ष माह में हमें पूरे 5 गुरुवार महालक्ष्मी व्रत करने के लिए मिल रहे हैं। अगहन मास गुरुवार के व्रत में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके उपरांत व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। यह व्रत धन धान्य मान सम्मान कीर्ति की प्राप्ति के लिए और श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत पालन करने वाली स्त्री को तन से शुद्ध और मन से आनंदित होकर यह व्रत करना चाहिए। इसके बाद महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री लक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय। सुनिए सुनिए सभी भक्त जनों सुनिए श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, गुरुवार बृहस्पतिवार की कहानी। यह कहानी श्रवण करके दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है, श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, संतान दीर्घ आयु होती है, मन की सभी अभिलाषा पूर्ण होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणी है। श्री लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्दी की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली श्री लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली राजेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की बिरजा, पद्म वन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदंती, केतकी वन की सुशीला, कदम्ब वन की कदम्ब माला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी। ऐसे विविध रूपों और नामों से श्री लक्ष्मी देवी जानी जाती हैं। द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रसवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 पुराण, इनका ज्ञान उसे प्राप्त था। उसकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उस दंपत्ति की 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए श्री लक्ष्मी देवी ने वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप ले लिया। हाथ में लकड़ी का सहारा लेते हुए वह सूरत चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी के एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा स्त्री के रूप में श्री लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता था। उसका पति उससे बहुत मारपीट करता था। इस हालत से वह परेशान हो गई और घर छोड़कर चली गई। वन में
बिना कुछ खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। धन संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कहे अनुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संतान संपत्ति से उनका घर भर गया। आनंद ही आनंद हो गया। तत्पश्चात उन दोनों का निधन हो गया। श्री लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव से रहने लगे। जितने साल उन्होंने श्री लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सुख प्राप्त हुआ। तभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उन्हें अंदर ले जाकर श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी। पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी जी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म कथन किया। इसके बाद वह रानी की दासी उस वृद्धा स्त्री का एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। वह उन्मत्त हो गई। वृद्धा का संदेश सुनकर वह गुस्से में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उसने अपमानित किया। लेकिन वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का बर्ताव देखकर श्री लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उन्हें सांबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब श्री लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उसने सांबाला को श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। उस दिन मार्गशीर्ष महीने का प्रथम गुरुवार था। सांबाला ने भक्ति भाव से श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इस फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधर नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राज वैभव से रहने लगी। इधर श्री लक्ष्मी के क्रोधित हो जाने के कारण राजा भद्रसुवा और रानी सूरत चंद्रिका के राज का अंत हो गया। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। एक दिन सूरत चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उनके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो। उसको दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भद्रसवा सांबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में सांबाला की कुछ दासियां जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रसवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम, गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी सांबाला का ही पिता है। यह बात जानने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते सांबाला के पास आई। सारी जानकारी उसे बताई। सांबाला अपने पिताजी को बड़े ठाठ बाट के साथ अपने साथ लाई। उनकी खूब आवभगत की। पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया। उनका आदर सत्कार किया। वह जब जाने को निकला तब उसने घड़ा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रसवा अपने घर पहुंच गया। सूरत चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट का घड़ा खोल कर देखा तो अंदर क्या था? घड़े में धन नहीं था, कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी जी की और कृपा से ही यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरत चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। उस दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने लक्ष्मी जी का व्रत किया था। अपनी माता जी से भी
उस व्रत को करवाया। सूरज चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया था, इसलिए उसे छूटा हुआ पुराना वैभव फिर से प्राप्त हुआ। राज ऐश्वर्य फिर से मिल गया। कुछ दिन बाद श्यामबाला मायके में आ गई, लेकिन अपने खुद के पिताजी को लौटते समय कोयले दिए, धन धान्य कुछ नहीं दिया। यह गुस्सा सूरज चंद्रिका के मन में था, इसलिए श्यामबाला को वहाँ किसी ने नहीं पूछा। उसका वहाँ अनादर किया गया, लेकिन श्यामबाला अपनी माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक लिया। निवास पर पहुँचने पर पतिदेव ने श्यामबाला से पूछा, मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पतिदेव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसने भोजन में सभी चीज़ें बिना नमक की तैयार करने का हुक्म दिया। पतिदेव को भोजन परोसा। उस भोजन में परोसे गए सारे खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन की थाली में कुछ नमक रख के दिया। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। श्यामबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। इस कहानी का सार है कि जो कोई भी श्री लक्ष्मी जी का व्रत श्रद्धायुक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन धन संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी श्री लक्ष्मी जी के व्रत को करना कभी ना भूलें। हर बृहस्पतिवार को कथा का पठन श्रवण अवश्य करें। ऐसी यह श्री लक्ष्मी जी व्रत की कथा है, सभी को सफलता प्रदान करने वाली है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। आइए अब लक्ष्मी देवी की आरती का श्रवण करते हैं। जय देवी लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी माते, प्रसन्न होकर वर दे तू हमें माते। जय देवी जय महालक्ष्मी, श्री विष्णु कांते, तू विश्वेश्वरी माता, स्थिर चर दौलत देगी लक्ष्मी व्रत करता। ओम जय देवी महालक्ष्मी देवी, जननी तुझ समान नहीं त्रिभुवन में, सुरवर मस्तक वंदित तव चरणों में। ओम जय लक्ष्मी देवी, कृपा प्रसाद से होला भात सुख शांति, चिंता कलेश हरसी माते नहीं रहती आपत्ति। ओम जय लक्ष्मी देवी, वैभव ऐश्वर्य का और अपार धन का दान देंगी दयाले, निरंतर सौख्य का। ओम जय लक्ष्मी देवी, भक्त तेरे सहारे तुम्हारी करते भाव अर्चना, प्रेम और भक्ति भाव से शरणागत सब हम। ओम जय देवी लक्ष्मी, ओम जय महालक्ष्मी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।